आज तो शिवानी ने दोस्तों क्या मस्त धोया है, और ये बहुत ज़रूरी था। जिस तरह अरियारी के लोग भौंक रहे थे, जिस तरह अरियारी के यूट्यूबर जो माला जप रहे थे ना, तो ये जवाब बीच बीच में ना देना बनता था शिवानी को। और ये बहुत बहुत बढ़िया टाइम में, इतना परफेक्ट टाइम शिवानी चुनी है ना, ये जो लोगों को जवाब दी हरियारी के यूट्यूबर को, बहुत सही टाइम में जवाब दिए। बहुत अच्छा की है दो शिवानी, सच में मेरा तो दिल ही खुश हो गया कि तुम इतना अच्छा काम की है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे अगर अच्छा कोई धोया है तो ये बिलौटा धोया है, यानी कि जिसका नाम मऊगा भी लोग बोलते हैं। वो अपना अलग चैनल अब बना लिया है, लेकिन और अब बहुत ही ईमानदार बनने की कोशिश करता है। हालांकि मुझे शक कहीं ना कहीं इस पर आता था, लेकिन आज उस शक को शिवानी ने बिल्कुल ही क्लीन चिट दे दी है कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है दोस्तों। ठीक है, जो लोगों को भ्रम था कि सुधर गया है, आज बिल्कुल सच्चाई शिवानी ला दी कि इसकी सच्चाई क्या है दोस्तों। और बहुत लोगों के साथ में सच्चाई लाई है, भले लोग समझे या ना समझे, समझने वाले समझ गए। समझदार इंसान के लिए समझदार इशारा काफ़ी होता है। तो आज शिवानी ने बता दिया कि कोई भी मेरा नाम मत ले, और मैं अपने रास्ते तुम अपने रास्ते। बिल्कुल बहुत ही सही जवाब दिया शिवानी, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। जिस दिन मैं हॉस्पिटल में थी, जिस दिन मुझे बेइज्जती किए जा रही थी, उस दिन जिस दिन मुझे हटक दिया जा रहा था, उस दिन बिट्टी कहाँ थी उस दिन बिट्टी? हाँ, अरियारी वालों, नए नए यूट्यूबर कहाँ थे उस दिन? जिस दिन शिवानी हॉस्पिटल में भर्ती थी, उस दिन शिवानी के साथ सारे रिएक्शन चैनल वालों ने दिए थे। ठीक है, और तुम लोगों ने शिवानी को बद्दुए पर बद्दुआ दिए जा रहे थे। अब आज बिट्टी हो गई, गांव की बिट्टी हो गई ना। किसी की मौसी हो गई, किसी की बिट्टी हो गई, किसी की बुआ हो गई। बहुत लोग अपने रिश्ते नाते जोड़ने लगे। हाँ, शिवानी भगवान है क्या? तो भगवान का नाम फिर क्यों लेते हो? क्यों भगवान ने फिर नाम क्यों लेते हो भाई? बताओ, नाम क्यों लेते हो? तो दोस्तों आज जो शिवानी जो धोई है वही कहा जाता है ना, जब सर से पानी ऊपर हो जाता है ना, तो लोगों को जवाब देना बनता ही है। ठीक है, भले ऐसे ऐसे लोगों का मुंह नहीं लगना चाहिए बराबर, लेकिन बीच बीच में ना इन लोग को धुलाई करनी चाहिए, क्योंकि इन लोग को लगता है ना, जैसे इन लोग क्या कहता है उसको, थूक कर चाटने वाले। इन लोग थूक कर चाटने वाले हैं। ठीक है ना, इन लोग को लगता, इन लोग के लिए पैसों से बढ़ के कुछ नहीं है, इज्जत से बढ़ के पैसों नहीं है। लेकिन इज्जतदार समझदार आदमी को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इज्जत। ठीक है ना, और इज्जत के खातिर शिवानी ने जो मुकदमा की है वो इज्जत के खातिर ही की है। तो लेकिन इन लोग के लिए नहीं, इन लोग के लिए सबसे बड़ी चीज़ है पैसा। ठीक है, इन लोग बस कहीं कहीं लाइव में बैठकर, कहीं वीडियो में दिखाकर, कहीं कुछ बोलकर, बस कहीं से पैसा आ जाए, इज्जत जाए भाड़ में। ठीक है, तो शिवानी आज बहुत ही अच्छे तरीके, बहुत ही कम शब्दों में इतना अच्छा जवाब दी। लेकिन इन लोग दोस्तों, इन लोग बोलते हैं शिवानी नाम लेंगे, अब लेंगे शिवानी नाम। जब आप लोगों को यही शिवानी का नाम डेली लेने के लिए कोई नहीं बोला है। ठीक है ना, समझदार हो ना, थोड़ा सा समझ जाओ। शिवानी का नाम ना डेली लेने के लिए नहीं बोला गया है, माला जपने के लिए नहीं बोला गया है। जब किसी का एहसान करते हो ना, कि हाँ फलना दीदी चिलना दीदी मुझे बहुत मेरा आगे बढ़ने में सहयोग की है, मेरा लाइफ चेंज करने में, तब उस समय लेने के लिए बोला जाता है। ये ना था कि डेली शिवानी का नाम घुसेड़ दे, डेली शिवानी का नाम घुसेड़ दे। हाँ, तो फिर तो अच्छा आदमी रहेगा, उसको भी गुस्सा आएगा, क्या भाई मेरा डेली नाम लेती है। आज शिवानी का भाई जबरदस्त गुस्सा आया था। अब ऐसे ऐसे गुस्सा बीच बीच में ना लाया करो शिवानी, ताकि कुछ जो लोग बैठे हुए हैं ना थुक कर चाटने वाले, थोड़ी उनको ना शर्म आनी चाहिए। हालांकि उन लोगों को शर्म तो है नहीं कि, ठीक है ना, लेकिन फिर भी थोड़ी सी अक्ल आनी चाहिए। ठीक है, आज शिवानी के घर में गए थे, शिवानी तो अब मेरे घर, और शिवानी का नाम कोई लाइव मिल जाता तो भड़क जाते हैं लोग। हाँ भाई, शिवानी का नाम क्यों लेते हो? शिवानी मेरे घर की रोजी रोटी चला देती है क्या? शिवानी मेरे बच्चे की रोजी रोटी चला देती है क्या? शिवानी का नाम क्यों लेते हो? हाँ इतना शिवानी से एलर्जी है भैया। सुबह में बोलते हैं अरे शिवानी बिट्टी है, शिवानी मेरे गांव की बिट्टी है, शिवानी के घर में गई थी, मुझे दावत पर बुलाई थी। हाँ ना, लोग सब समझते हैं, यारी के यूट्यूबर सब समझते हैं। अब तुम लोगों के ना धीरे धीरे शिवानी अब सिखाएगी, और मैं चाहूँगी कि शिवानी ऐसे ऐसे ही करके एक एक को जवाब देती रहे। जिस तरह आज बिलौटा को जवाब दी है और बिलौटा की सच्चाई लाई है, उसी तरह ऐसे ना सारे यूट्यूबर की सच्चाई लाते रहे। इनकी असलियत ना शिवानी ही बताएगी। ठीक है, जब हम लोग इन लोगों को सही सिखाते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। ठीक है, आज कैसे राधा देवी बोली
हालांकि राधा देवी की बातों पर कोई, राधा देवी को मैं यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो जिस तरह करती है कोई भी उस पर विश्वास करने वाला काम नहीं है। अगर उसका सच में उसको तजुर्बा रहता और सच में उसको अक्ल रहता ना, तो जब से वो वायरल हुई है, जब से शिवानी उसको वायरल की है, कम से कम तो एक रूम बनवा ही लेती, ठीक है। लेकिन एक बेटा को, बेटी को शादी भी कर ली, फिर भी उसको तजुर्बा नहीं है कि मुझे किस इंसान से कैसे हैंडल करना है और कौन इंसान सही है कौन इंसान गलत है, ठीक है। तो उसको तो राधा देवी की तो बिल्कुल तजुर्बा नहीं है, वो दूसरों के बातों में आती है और अपने दिमाग से नहीं चलती है। लेकिन ये जो बिलोटा था, हाँ, तो बिलोटा जो भी था ये अपने मन से करता था दोस्तों। जो शिवानी बोली जो अपने मन से करता, हालांकि इसकी वीडियो देखकर सच में मेरा वीडियो जाकर पहले का देख लीजिएगा, हालांकि मैं सब सारे थंबनेल चेंज कर दूँ, पता आप लोग को नहीं चलेगा, लेकिन मैं वीडियो इसके बारे में बनाई थी। सच में इतना इस पर गुस्सा आता था ना, इस पर इस तरह ऐसा ऐसा गाली रिएक्शन चैनल वालों को देता था, ऐसा ऐसा गाली ना कि आदमी अगर जेंट्स के सामने बैठा हुआ तो सुन नहीं सकता था, ऐसा ऐसा गाली देता था, ठीक है। फिर भी लोग ना इसको इसलिए माफ़ कर देता था ना, कोई भी रिएक्शन चैनल कि चलो भाई बच्चा है, कम बुद्धि का है, तो आदमी माफ़ कर देता था। लेकिन ये सब कुछ अपने मन से करता था। इसका जो चेहरे के जो कभी गलत करता है चेहरे के, इसका मुस्कुराहट देखिएगा, ठीक है ना, उस समय पकड़ में आ जाता है कि ये गलत बोल रहा है, ठीक है ना, गलत बोल रहा है, उसी समय इसको पकड़ लेती हूँ मैं कि ये गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ठीक है। ये बहुत तेज है। आज ये रिएक्शन चैनल वालों में घुस कर और अपने को सिंपैथी लेना चाह रहा है और सपोर्ट करवा रहा है। तुम्हारी सच्चाई अब आ गई है बिलोटा। जो लोग तुम पर विश्वास करते थे अब तो तुम पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई शिवानी अरला दी है। और ऐसे ही एक एक करके अरियारी के सारे यूट्यूबर की सच्चाई शिवानी लाएगी, एक न एक दिन जरूर लाएगी, क्योंकि जब सर से पानी ऊपर जाने लगता है ना तो सच्चाई लानी पड़ती है। तो बहुत ही अच्छा की है शिवानी। और राधा देवी, तुम जो करती हो ना, भले आज शिवानी जो भी है तुम्हारा गलती नहीं बोली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सही करती हो, ठीक है ना। तुम रोक सकती थी, ठीक है ना, तुम भी रोक सकती। जिस दिन बिलोटा ऐसा काम करता था, शिवानी की बेइज्जती, शिवानी की बुराई, और इसके चलते तुम लोग के चैनल पे इतने स्ट्राइक भी शिवानी दी, फिर भी तुम लोग नहीं माने हो। तो उस समय तुम बिलोटा को रोक सकती थी। जब तुम्हारे गाँव की बेटी थी, तुम बोलती है कि मेरी गाँव की बेटी, तुम क्यों नहीं रोकती थी? तुम उसको बिल्कुल दूरी उससे बना लेती, तुम दूसरा मैनेजर रख लेती, हाँ, तुम वीडियो नहीं डालती, कुछ दिन दूसरा मैनेजर ढूंढती तब डालती, लेकिन अपने गांव की बेटी की तो बेइज्जती मत नहीं करवाती। तुम्हारी यही गलती है, ठीक। आज समझ में तुझे आई ना कि शिवानी फिर भी तुझे गलत उतना नहीं बोली है जितना कि बिलोटा का बोली है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल समझदारी नहीं है। थोड़ी सी मतलब अब तो समझदारी लाओ। तुम इतने दिन से तुम वीडियो बना रही हो, अभी तक तुमको एक घर तुम्हारा नहीं बना हुआ है। अभी तो जिस तरह तुम ड्रामे की उस तरह के, उससे कितने शिवानी के गांव की बदनामी हुई बताओ। तो और वो जो जिसलिए तुम की उसका तुम्हारा फायदा भी नहीं हुआ, ठीक है। जितना तुमको व्यूज आना चाहिए था उतना व्यूज आया भी नहीं, और उससे कई गुना ज़्यादा तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी दोस्त यार के व्यूज आ गए, ठीक है। तो ये तो मत ही ऐसा काम मत ही करो। अगर तुम्हारा शादी जिस तरह तुम की थी, अगर उसी पर तू कंटेंट अगर बनाती अच्छे तरीका से, साफ सुथरा से, तो मेरा वीडियो बहुत अच्छे चलते, ठीक है ना। लेकिन नहीं, तुमने तो गंदगी करनी चाहिए, गंदगी की। लेकिन चलो फिर भी शिवानी ना, जो भी है तुम्हारा एहसान, तुम शिवानी घर में जाकर जो भी तुम्हारा थोड़ा बहुत शिवानी सुमन दीदी का हेल्प की, जैसे भी की, हाँ, लेकिन फिर भी उसको शिवानी उसका एहसान रखी, ठीक है ना। वही कहा जाता है कि नमक, किसी का घर के नमक खाए हो तो उस नमक का ना इज्जत रखो, और वो शिवानी तुम्हारी रखी, ठीक है ना। जो कि अरियारी वाले कोई भी नहीं रखते हैं। नमक खा के नमक हराम बन जाते हैं, और जब आती है मुसीबत तब शिवानी की रट लगा देते हैं। जिस तरह आजकल देखिए, आज शिवानी के गांव की हर यूट्यूबर शिवानी के नाम लिए नहीं थकते हैं। और वही 4 महीना पहले शिवानी के क्या नहीं कहे गए, क्या नहीं बोले गए। शिवानी अगर याद होगा तो उस दिन भी बोली थी, रोई थी अपन दरवाजे पर खड़े होकर, इसी रूम में दरवाजे पर खड़े होकर बोली थी कि जब मैं मर जाऊंगी तो मेरी मिट्टी को देखने कोई ना आए, ठीक है। तो शिवानी ऐसा नहीं है, टाइम टाइम पर ना लोगों को, इन लोग को बताते रहती है, हिदायत देते रहती है कि मेरी रास्ते में मत आना, ठीक है ना। और फाइनली उसी समय बता देती है कि मेरी मिट्टी को देखने मत आना। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे जो थूक कर चाटने वाले लोग, इन लोगों को तो लगता है कि अरे भाई क्या हो गया, बोल दिए तो क्या हो गया, इज्जत कौन हमारे शरीर में लगा हुआ है, पैसे तो है ना, पैसे तो आ रहे हैं ना, इन लोग को ये लगता है, ठीक है। और ये जो आजकल जो रट रहे हैं ना तोते की तरह, इन लोग को दिल से नहीं रट रहे हैं, इन लोग का व्यूज डाउन हो रहे हैं ना, इसलिए रट रहे हैं कि अब सपोर्ट मिलेगा। तो सुधर जाइए जितने भी यूट्यूबर हैं, हाँ। तो अब आप लोग की ना उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब शिवानी का जब मूड खराब होगा ना तो समझ जाओ एक एक की सच्चाई पोल ऐसे ही खोलेगी शिवानी। तो अच्छे से कंटेंट लाओ और पॉजिटिव वाइब वीडियो में रखो, ठीक है ना।
हमेशा किसी को मतलब देखे ही किस तरह से गाली गलौज, जिस तरह से इन लोग का करना है, झूठ सच, शिवानी के नाम पर बौखला जाना। तो मतलब इन लोग ना बीच बीच में इन लोग शिवानी की जो जहर भी मन में है ना वो निकलते रहती है, ठीक है। ऊपर के मन से कभी कभी निकल जाता है शिवानी बिट्टी, लेकिन अंदर में क्या है ना वो लाइव में कभी वीडियो में निकल ही जाती है। जिस तरह कुछ दिन पहले गुटखा वाली भौजी की निकली लाइव में शिवानी के लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।